धन्यवाद बोले भाई। बस अधिकारियों के साथ मीटिंग थी और बहुत सारे काम जो है वो हमारे पाइपलाइन में है, कुछ टेंडर्स होने हैं, तो इसीलिए बैठ के थोड़ा सा अधिकारियों के पास भी थोड़ा सा स्पीड पकड़ो काम के लिए, तो ये पूछना था। काफ़ी सारे वर्क जो हैं अभी केवल कागजी लेवल पर ही, तो उनको कब तक पूरा करवाने की उम्मीद? नहीं, ऐसा कोई कागजी लेवल वाला काम नहीं है, अधिकारी काम कर रहे हैं और कुछ ये पोल्यूशन करके अभी कुछ काम रुके हुए हैं, तो देखो शायद नेक्स्ट मंथ तक स्टार्ट हो जाएंगे, तो कागजी वाली बात मैं नहीं कहूँगी कि कागजी तक ही है। बारडा हल्के के कुछ गाँवों में हम पहुँचे थे जहाँ पर उनके द्वारा कहा गया कि हमारे गाँव में पेपर पर तो विकास करवाया गया है लेकिन उनके गाँव में विकास कार्य नहीं। बारडा में जितना पैसा पहुँचा है मुझे लगता है या तो करनाल पहुँचा होगा या उचाना पहुँचा होगा, और तीसरे नंबर पे जो है वो बारडा है। सबसे ज़्यादा हरियाणा सरकार ने बारडा को पैसा देने का काम किया, तो अगर जो लोग कह रहे होंगे या तो वो कोई कांग्रेसी होगा या कोई निर्दलीय होगा, और तो वर्कर तो ये बात कह नहीं सकता कभी भी। गांव के लोगों के द्वारा कहा गया हम जेवली नहीं, गांव के लोगों में भी तो कुछ लोग अपोजिशन के बैठे होते हैं ना, तो अपोजिशन ने तो हमेशा यही बात कहनी है भी कागजी लेवल पे कागजों में काम हो रहा है, वैसे विकास नहीं हो रहा। तो पीने का पानी जो इतने गांव में पहुंचा 36 या 40, तो वैसे कागजों के थ्रू थोड़ा ना पहुंचा है, वो पैसे लग के ही पहुंचा होगा। जो डिग्गियों का विकास कार्य हो रहा है उसके लिए भी बताया जा रहा है कि पूर्ण नहीं हुआ, तो नहीं हो जाएगा। देखो बहुत सारे काम हैं जो एक लंबे मतलब टाइम लगता है कुछ कामों में, तो डिग्गियाँ जो है वो स्टार्ट हुई पूरी हो जाएंगी। शमशान घाटों को लेकर भी आपके बारडा हल्के में काफ़ी सारे गाँवों के द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी कि वहाँ का रास्ता बना दिया जाए, लेकिन अभी तक भी नहीं। चाहे हम ढाणी फोगाट का लें, जेवली का लें, इनका तो काफ़ी सारे काम हैं। नहीं, ये तो सीएम अनाउंसमेंट्स के काम है कुछ तो, हाँ, और बहुत सारे पैसे जो है वो रिलीज हो गया। और आप यही तो आज पूछने आई हो ना, सारे बहुत सारा पैसा जो है वो जल्दी टेंडर हो जाएंगे उनके। क्या कुछ नए प्रोजेक्ट जो हैं अब पाइपलाइन में है मैम, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएँ? सबसे बड़ा तो प्रोजेक्ट जो मैं लेके आना चाहती हूँ वो है मेडिकल कॉलेज, और वो जल्दी कोई मीटिंग होके मैं कह रही हूँ 16 को मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। मेरे उसमें तो नंबर 1 यही है। 75% आरक्षण को लेकर के जो बात थी प्राइवेट नौकरियों में, तो वो अब फेल हो गया है, तो अब उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? क्या कोई नया कानून लेके आया जाएगा? नहीं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट का दरवाज़ा देखो यहाँ से बंद हुआ है, ऊपर से खुला है, तो संघर्ष करते रहेंगे, कामयाबी मिलेगी हमें। जी, आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे थे सतपाल सांगवान, आपको छोड़ चुके हैं, लेकिन क्या अब कहीं पार्टी के लिए खतरा तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि बड़ी एक कार्यकर्ता सम्मेलन उनके द्वारा किया गया? नहीं, मैं उनके लिए देखो बिल्कुल भी उनको क्रिटिसाइज नहीं करूँगी। वो मेरे पिता की उम्र के हैं, और बुरे वक्त में सतपाल जी ने हमारा साथ दिया था, हमारे साथ खड़े हुए थे। पार्टी में रहना ना रहना सब इच्छा होती है इंसान की, जब उनकी इच्छा थी वो हमारे साथ आ गए, अब उनकी इच्छा नहीं है तो वो चले गए। तो वो एक बहुत बड़ी उम्र के हैं, मैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। क्या वापस मनाने का कुछ उनको किया जा सकता है? नहीं, देखो सब इच्छा से आदमी जाते तो शायद कहीं ना कहीं मना के लाने, तो अगर हम गलत हों तो हम मना के लाएं, तो कोई बात नहीं, ये तो राजनीति में ये चलता रहेगा। और जैसे जैसे इलेक्शन पास आएंगे तो मुझे लगता है ये उथल पुथल तो हर पार्टी में मचेगी। मैम, चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, जिन महिलाओं ने घरेलू उद्योग और रोजगार के नाम पर आपको वोट दिए थे वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगी? नहीं, ऐसे तो मैंने कोई घरेलू उद्योग लगाने की कोई वादा करके नहीं गई, मेरे ना हमारे मैनिफेस्टो में था। मैंने महिलाओं से कहा था कि आपको, और मैंने सिलाई मशीन बांटी है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कम से कम 10 गांव में 15-15 सिलाई मशीन दी है, महिलाओं को कमरे उपलब्ध करवाए। सारी मशीनें जो महिलाएं हैं वो सिलाई का काम करें, ये लघु उद्योग ही है, और क्या है ये। बाकी विधानसभा में मैंने बार बार उठाया कि हमारे जो टमाटर है वो बहुत ज़्यादा होता है, कि उस पे आप सॉस या कुछ ऐसी छोटी फैक्ट्री जो है वो बारडा में लगाई जाए ताकि महिलाओं को काम मिले। बाकी मैंने कभी कोई ऐसा वादा नहीं किया कि मैं बारडा में लघु उद्योग लगा के दूंगी। क्या कुछ कार्रवाई शुरू की गई मैम? नहीं, उस पे सॉस वाले पे सरकार ने ये बात कही है कि हम देखेंगे, अगर सक्सेसफुल हुआ तो कहीं सेंटर जो बिल्कुल जहाँ सबसे ज़्यादा टमाटर होता है वह लगा के देंगे। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, तो जेजेपी अपने आप को नहीं, जेजेपी तो फील्ड में ही है,
जेजेपी का कोई भी वर्कर जो है वो घर नहीं बैठा, सारा दिन फील्ड में है, तो वो चुनाव की तैयारी है। चरखी दादरी से करीना की तरफ जाने वाली सड़क पिछले 8 महीनों से बदहाल हालत में पड़ी है। लोगों का कहना है कि 2 बार उप मुख्यमंत्री गुलदस्ता पकड़ चुके हैं विकास के नाम पे, और एक बार नैना चौटाला, अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। दादरी चिड़िया रोड का तो अभी पैसा आया है जी, पिछले 8 महीने से यही बात सुनने को मिल रही है। नहीं, दादरी चिड़िया रोड का तो पैसा आ चुका, टेंडर प्रक्रिया चल रही है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है जी हाँ, तो जब बनेगी तो उसी पे दूषण तो नैना ही जाएंगे दोनों।